आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना। माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड। सबसे पहले देखिए यहाँ एक सवाल है बहुलक का। ये 11, 13, 15, 13, 17, 19, 17 का बहुलक क्या है? ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल, बीपीएससी टीचर और एनटीपीसी और रेलवे के दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल आपका जो भी रहे, सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए। 11, 13, 15, 17, 19 अरेंज करने के बाद इसमें देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे 11 यहाँ पे कितना बार आया है? 1 बार आया है। 13 यहाँ पे कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 15 कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 17 2 बार आ रहा है और 19 1 बार आ रहा है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? 13 आ रहा है और 17 आ रहा है। चूँकि 13 भी आपका 2 बार आ रहा है और 17 भी आपका 2 बार आ रहा है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे 13 आ रहा है 2 बार तो 13 भी बहुलक, और 17 आ रहा है 2 बार तो 17 भी बहुलक। दोनों ही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो दोनों ही बहुलक होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 17 और 13 दोनों होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि एक दूसरा सवाल आपका रहे। एक सवाल हम अपने मन से ले रहे हैं 13, 15, 16, 16, 17, 18 और इसका आपको बहुलक निकालना हो। इसका आपका बहुलक निकालना है। तो यहाँ देखिए ये तो ऑलरेडी अरेंज है पहले से। इसमें क्या है? 13 1 बार आया है, 15 1 बार आया है, 16 2 बार आया है, 17 1 बार आया है, 18 1 बार आया है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो 16 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो बहुलक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 16। यानी इसका आंसर आपका होगा 16। लेकिन अगर इसका 16 हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक 16 को हटा देते हैं। मान लेते हैं कि एक 16 को यहाँ से हम गायब कर दे रहे हैं। तो अब 16 कितना बार आ गया? अब 16 भी आपका एक बार ही रह गया। 16 आपका एक बार रह गया। तो इस कंडीशन में जितना बार 13 आ रहा है उतना, जितना बार 15 आ रहा है, सब एक एक बार ही आ रहा है। 13 भी एक बार आ रहा है, 15 भी एक बार आ रहा है, 16 भी एक बार आ रहा है, 17 भी एक बार आ रहा है, 18 भी एक बार आ रहा है। तो सब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 13 भी बहुलक होगा, 15 भी बहुलक होगा, 16 भी बहुलक होगा, 17 भी बहुलक होगा और 18 भी बहुलक होगा। यानी इसका आंसर सारा हो जाएगा आपका 13, 15, 16, 17, 18 सारा। लेकिन अगर इसी नंबर में अगर मान लेते हैं कि हम 16 को 2 बार कर दिए, तो चूँकि सबसे ज़्यादा बार 16 आ रहा है तो इसलिए इसका बहुलक 16 हो जाएगा। चूँकि 16 2 बार आ रहा है और बाकी नंबर इससे कम बार आ रहा है तो बहुलक हो जाएगा आपका 16। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 16, 16, 18, 18, 18, 20, 20, 22। तो यहाँ पे देखिए 16 आपका 2 बार आ रहा है, 18 आपका 3 बार आ रहा है, 20 आपका 2 बार आ रहा है और 22 आपका 1 बार आ रहा है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 18 आ रहा है तो आपका 18 यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम मान लेते हैं कि एक 18 को गायब कर दें, एक 18 हम गायब कर दे रहे हैं। अब कितना बार हो गया? 16 भी 2 बार हो गया, 18 भी 2 बार हो गया, 20 भी 2 बार हो गया और 22 आपका 1 बार है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 16 आ रहा है, 18 आ रहा है और 20 आ रहा है। तो इसका आंसर 16 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा और 20 भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है माध्यिका से रिलेटेड। डेटा दिया हुआ है 3, 7, 2, 5, 7, 1, 9, 6, 5। इसका माध्यिका पूछ रहा है। सबसे पहले माध्यिका जब भी पूछे तो आप डेटा को अरेंज कर लीजिएगा आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लेना है। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में।
या फिर इसको बोल सकते हैं आप बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में डेटा को आपको अरेंज कर लेना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 है, उसके बाद आपका 2 है, 2 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद आपका 5 2 बार है, 5 2 बार है, फिर आपका 6 1 बार है, 7 आपका 2 बार है, 7 आपका 2 बार है, और एक बार 9 है। ठीक है, यहाँ अरेंज हो गया। अब देखिए ये टोटल कितना नंबर है, 5 4 9 नंबर है, टोटल 9 नंबर है। तो जो मिडिल का नंबर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो मिडिल नंबर होता है वही आपका माध्यिका होता है। सबसे पहले डेटा को हम अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद जो आपका मिडिल नंबर होगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि 9 टर्म है तो 4 टर्म इधर से छाँट लेते हैं और 4 टर्म इधर छाँट लेते हैं। बीच में आपका कौन सा नंबर बच गया, 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। माध्यिका को ही अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। तो 20 का जो नंबर है वो आपका माध्यिका हो जाता है। सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको हम अरेंज करेंगे आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो नंबर बीच में आएगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल लेते हैं। जैसे मेरा सवाल है 3 5 7 2 5 3 4 और 6। इसका आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अरेंज करेंगे कैसे, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। 2 के बाद आपका 3 2 बार है, 3, उसके बाद आपका 4 1 बार है, उसके बाद आपका 5 2 बार है, उसके बाद 6 1 बार है, और एक बार आपका 7 है। तो दिए गए सभी नंबर को आप बढ़ते क्रम में पहले अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो मिडिल नंबर होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मिडिल नंबर टोटल कितना नंबर है, 3 3 2 5 3 8 नंबर है, टोटल 8 नंबर है। तो मिडिल में कोई एक नंबर तो आएगा नहीं। अगर 7 नंबर रहता तो मिडिल में कोई एक नंबर आता, चौथा नंबर आपका मिडिल नंबर हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे 8 नंबर है तो मिडिल में आपका 2 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर इधर छाट दिए, 3 इधर छाट दिए, मिडिल में आपका कितना नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 4 और 5। तो अब 4 और 5 का आपको मिडिल नंबर ढूंढना पड़ेगा। 4 और 5 के बीच में जो नंबर आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, बस 4 + 5/2 यानी हो जाएगा आपका 9/2 यानी 4.5। तो 4.5 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो जब भी आपको माध्यिका निकालना है सबसे पहले दिए गए नंबर को आप बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद जो मिडिल नंबर होगा, जो बीच का नंबर होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर बीच में कोई एक नंबर आ रहा है तो वही माध्यिका, और अगर बीच में कोई 2 नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे बीच में आपका 2 नंबर आ रहा है 4 और 5, तो बस 4 और 5 का एवरेज निकाल लेंगे। 4 और 5 का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 2 नंबर है तो जोड़ देंगे, 2 नंबर है तो 2 से भाग दे देंगे, 3 नंबर है तो 3 से भाग देंगे। लेकिन मिडिल में या तो 1 नंबर आएगा और या तो 2 नंबर आएगा। अगर 1 नंबर आया तो वही माध्यिका, अगर 2 नंबर आया तो उन दोनों नंबर का औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 नंबर है तो 2 से भाग दे देंगे, यही आपका माध्यिका है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। 3 5 6 8 7 4 2 2 5, इसका आपको माध्यिका निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। इस नंबर का माध्यिका निकालना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम और मीन मतलब माध्य। अभी हमने क्या पढ़ लिया, बहुलक और माध्यिका। माध्य जैसे 3 5 7 मान लेते हैं, इसका आपको माध्य निकालना है, इतना का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य होता क्या है, माध्य हम औसत को बोलते हैं। माध्य किसको बोलते हैं, औसत को बोलते हैं। तो जैसे आप औसत निकालते हैं वैसे ही माध्य निकालेंगे।
क्या होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला? संख्याओं का योग, जो भी संख्या दिया है सबको जोड़ देंगे, संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग, संख्या क्या है? 3, 5 और 7 है, संख्याओं का योग 3 + 5 + 7। अब बटा में संख्याओं की संख्या, तो संख्या कितना है? 1, 2, 3, टोटल संख्याओं की 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे। 3, 5, 8, 7, 15, 15/3 यानी कितना हो जाएगा? 5। तो सबसे आसान आपका है औसत निकालना या माध्य निकालना। माध्य को ही औसत बोलते हैं। क्या करना है? संख्याओं का योग, जितना भी संख्या दिया है सबको जोड़ देना है, अब बटा में संख्याओं की संख्या से भाग देना है। अगर 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, 10 संख्या है तो 10 से भाग देंगे, ये आपका औसत निकल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।